बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो आज स्टार्ट हो रहा है वो है 3.43। ये आपके पास वेट का डाटा है, बीज हैं जिनके वज़न का डाटा आपको दिया गया। इस इंफॉर्मेशन से आपने मीन लेना है, मीडियन लेना है, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। यानी आपने फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन और मॉड एक। इसके अलावा आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड डेसिमल एंड 45th परसेंटाइल। फिर आपने बताना है कि ये जो आपने काम किया है ये एक ऐसा बंदा जो स्टैटिस्टिक्स नहीं जानता उसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है बीज के वेट की, ये डाटा जो है ये क्लास लिमिट में है। अब इसको पहले शिफ्ट करेंगे हम क्लास बाउंड्री में। 25 में से 24.9 निकाला, इसे 2 पे तकसीम किया, आंसर आ गया 0.05। 25 में से 24.9 निकाला, 2 पे तकसीम किया, 0.05 आया। ये 0.05 इनमें माइनस कर दिया, ये कॉलम खुल गया। इनमें 0.05 प्लस किया, ये कॉलम खुल गया। अब x कैसे बना? इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, या इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, एक ही बात है। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये हमारे पास x का कॉलम जो है ये खुल जाएगा। अब इस कॉलम को इस f से ज़रब देनी है, इसको इससे ज़रब दी, इस f की वैल्यू को इससे ज़रब दी, इस f की वैल्यू को इससे ज़रब दी, ये कॉलम खुल गया। यानी इस f के कॉलम को इस x के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये खुल जाएगा। CF कैसे बना? 16 पहले वैल्यू वैसे लिखी, 16 के अंदर ये 68 प्लस किया, 84 आ गया, 84 में 204 प्लस किया, 288 एंड सो ऑन। ये सारा CF का कॉलम खुल जाएगा। अब इससे हमने चीज़ें जो फाइंड आउट करनी है, पहला है मीडियन, मीन के लिए समेशन fx ओवर f। तो समेशन fx जो है ये कॉलम आपके पास है fx का, इस कॉलम को प्लस करें, ये आंसर आ रहा है। इस आंसर को इधर से जो समेशन f है, ये f का कॉलम, इसको प्लस करें तो ये आपके पास समेशन f आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करवा लें, ये मीन निकल आएगा। इसके बाद है मीडियन, l प्लस h ओवर f n/2 माइनस CF। n/2 से पता चलेगा मीडियन कहाँ आता है। n/2 सॉल्व किया, 2538 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 1269। 1269 को आपने CF में देखना है कहाँ आ रहा है। तो ये यहाँ पर फॉल कर रहा है क्योंकि 761 से बड़ा है, इसे अंडरलाइन कर लें। ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी लोअर क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 655 और क्लास इंटरवल जो है ये आ जाएगा 15 का, क्योंकि इनमें 15 का फ़र्क आ रहा है। CF की वैल्यू जो है इससे ऊपर वाली 761। ये इन्फॉर्मेशन उठाएं और इस फार्मूले के अंदर आप रख दें। अब आपने लेना है Q1, L प्लस h ओवर f n/4 माइनस CF। अब n/4 से पता चलना है कि आपका फर्स्ट क्वार्टल कहाँ आता है। इसको सॉल्व किया, 634.5। अब 634.5 जो है ये यहाँ पर आ रहा है, इसे आप अंडरलाइन कर लें। लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 69.95, फ्रीक्वेंसी आ गई 240 और CF की वैल्यू 521, क्लास इंटरवल 15 का। ये इन्फॉर्मेशन आपने इसमें रख दी। Q थर्ड में आ जाए, थर्ड क्वार्टर, L प्लस h ओवर f 3n/4 माइनस CF। 3n/4 को सॉल्व किया, ये आ रहा है 1903.5, 1903। ये हमारे पास से जो आंसर है यहाँ पर फॉल कर रहा है। अब इसे आप अंडरलाइन कर लें, ये लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 803
और CF की वैल्यू इससे ऊपर वाली 1416 क्लास इंटरवल 15 का। ये इन्फॉर्मेशन आपने इसमें रख दी, ये आंसर खुल जाएगा। D3 लेना है, तो D3 है थर्ड डिसाइल L प्लस एच ओवर एफ 3n/10 माइनस EF। 3n/10 से पता चलेगा आंसर कहाँ आता है, 761.4। अब 761.4 जो इससे बड़ा है, यहाँ पर ये फाल खा रहा है, तो इसे अंडरलाइन कर लें। ये वैल्यू आ जाएगी 84.5, ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी, और जो CF की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू से ऊपर वाली 761, ये आंसर CF का और क्लास इंटरवल 15 का। ये इन्फॉर्मेशन इस फार्मूला में रखते हैं। अब आपने लेना है 45th परसेंटाइल। परसेंटाइल वो है जो 100 हिस्से बनाता है, यानी 100 हिस्सों में डिवाइड करता है डाटे को, तो हमें 45th नंबर चाहिए। 45th n/100 L प्लस एच ओवर एफ। अब यहाँ से पता चलेगा कि आपका 45th परसेंटाइल कहाँ आता है। ये आंसर आ गया 1142.10, 1142, ये आंसर यहाँ पर आ रहा है। इसे अंडरलाइन कर लें, ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये फ्रीक्वेंसी, और CF की वैल्यू 761, क्लास इंटरवल 15। ये इन्फॉर्मेशन इस फार्मूले में रखें, ये आंसर आ गया। अब आपने लेना है मॉड। तो मॉड के लिए देखें कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 803, ये FM हो गया, इससे ऊपर वाली वैल्यू F1, इससे नीचे वाली F2, और लोअर क्लास बाउंड्री आ गई 99.95, क्लास इंटरवल है 15 का। ये इन्फॉर्मेशन उठाएं और इसे इस फार्मूले में रख दें। L की वैल्यू FM, F1, F2 और H की वैल्यू, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रखी, सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपने एक ऐसा बंदा जो स्टैटिस्टिक्स नहीं जानता उसे बताना है कि ये आपने क्या किया है। तो बेटा आप उस बंदे को जो स्टैटिस्टिक्स का इल्म नहीं रखता, आप उसे एक स्टिक ले लें और उस स्टिक को 2 बराबर हिस्सों में काटें और उसे बताएं कि ये जिस पॉइंट के ऊपर ये कटिंग हुई है उस पॉइंट को मीडियन कहते हैं। फिर आप क्या करोगे, आप उसी स्टिक को पकड़ें और उस बंदे को उस स्टिक के 4 बराबर टुकड़े करके दिखाएं और उसे बताएं कि जिन पॉइंट्स के ऊपर ये टुकड़े बने हैं उन पॉइंट्स को हम क्वार्टाइल कहते हैं। फिर उसी स्टिक को पकड़ें और उसे 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करके उसे बताएं कि ये मैंने डोसाइल की कटिंग की है। फिर उसी स्टिक को पकड़ें और उसे 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करके बताएं कि ये मैंने परसेंटाइल्स की कटिंग की है। तो इस तरह एक आम आदमी जो स्टैटिस्टिक्स नहीं जानता उसे आप बता सकते हैं कि आपने ये काम क्या किया है, क्वार्टाइल कैसे बनाए, मीडियन कैसे बनाया, वगैरह वगैरह। 344 क्वेश्चन है अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 500 वेज अर्नर्स, 500 लोगों का डाटा है, उनमें से 4% से कम लोग हैं, 4% लोग हैं जो 60 रुपये से कम पे काम करते हैं, 15% वो हैं जो 62.5 से कम पे काम करते हैं, 15% वर्कर वो हैं जो 95 रुपये या इससे ज़्यादा पे काम करते हैं, 5% वो हैं जो 10 रुपये 100 रुपये या इससे ज़्यादा पे काम करते हैं। मीडियन और क्वार्टाइल दिए हुए। मीडियन वो है जिसके नीचे 50% डाटा है, तो ये मीडियन का आंसर है। क्वार्टाइल दिए हुए हैं Q1 और Q3, ये Q1 है, इसके नीचे 25% है, इसके नीचे 75% है। 4th एंड 6th डोसाइल दिया हुआ है। 4th डोसाइल वो है जिसके नीचे 40% है, इस पॉइंट के नीचे 40% है, इस पॉइंट के नीचे 60% डाटा है। अब साथ उसने आपको हिंट दिया हुआ है, पुट द अबव इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेट द मीन वेज ऑफ 500 वेज अर्नर्स। अब हिंट ये है कि पहले आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी जो भी डाटा उसने आपको दिया है उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखो। तो ये ज़रा नोट करें पहले कि उसने दिया क्या है। 4% लोग हैं जिनकी आमदनी इससे नीचे है, 15% जिनकी आमदनी इससे नीचे। मीडियन दिया, मीडियन के नीचे 50% है। Q1 दिया हुआ है, D6 दिया हुआ है, Q3 दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है, और ये 2 क्लासेस दी हैं।
₹95 या इससे ज़्यादा कमाने वालों की तादाद 15%। ये पॉइंट समझने वाला बेटा, ₹95 और इससे ज़्यादा कमाने वालों की तादाद 15%, और यहाँ लिखा हुआ है ₹100 से ज़्यादा कमाने वालों की तादाद 5% है। इसका मतलब है कि ये 5% जो है ये इस 15% के अंदर शामिल है, क्योंकि ₹95 और इससे ज़्यादा कमाने वाले, इसका मतलब 100 तो फिर इसी के अंदर आ रहा है ना। ₹95 और इससे ज़्यादा कमाने वाले कुल कितने हैं? 15%। तो अगर ये 5% ₹100 और इससे ज़्यादा कमाने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि फिर 10% जो है ना ₹95 और 100 से नीचे कमाने वाले, ये 10 है। ये दोनों क्लासेस को आप इस तरह लिख सकते हैं कि ऊपर वाली क्लास में 10% है, नीचे वाली क्लास में 5%। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ, जो कि क्यूमुलेटिव फॉर्म है। देखें ज़रा, ₹60 और इससे कम कमाने वाले ये 4% हो गए। ये CF को मैंने परसेंटेज में लिखा है। ₹62 और इससे कम कमाने वाले 15%। Q1 जो दिया हुआ है, Q1 25% और इससे कम कमाने वाला है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ₹72 और इससे कम कमाने वालों की तादाद है 25%। ये चौथा डिसाइल दिया हुआ है। चौथा डिसाइल वो होता है जिसके नीचे 40% डाटा है। ये मीडियन दिया हुआ है, इसके नीचे 50% डाटा है। ये आपको Q3 सिक्स्थ डिसाइल दिया हुआ है, इसके नीचे 60% डाटा है। ये आपको दिया हुआ है Q3 75% ऑब्जर्वेशन जो है ना इसके नीचे है। इसके बाद उसने ये दो क्लासेस दी हैं, 95% और इससे ज़्यादा कमाने वाले, ये 10% है। अब ₹100 और इससे ज़्यादा कमाने वाले, ये 5% है। तो अगर हम ये देखें कि ये वो लोग हैं जो यानी 75% लोग जो हैं वो ₹90.5 या इससे कम कमाते हैं, यानी इस कैटेगरी से नीचे 75% है। इससे ऊपर जो है वो 15% है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिर यहाँ पर कितनी वैल्यू है? ये फिर 10% है। 10% है और ये 5%, क्योंकि इस जो आखिरी वाली क्लास है ये इस क्लास में ऐड होनी है तो पूरा होना है ना, क्योंकि यहाँ पर जो रकम है ये उसने दी नहीं हुई है, हमने खुद निकाली। ज़रा नोटिस करेंगे ये कैसे निकली है। लास्ट क्लास उसने आपको दी हुई है कि 5% है इस क्लास के अंदर। अब अगर इसमें 5 है तो परसेंटेज में हम काम कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी आंसर होगा वो 100% होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर 95 है, 95 में ये 5 ऐड होगा तो ये 100 बनेगा। तो अब ये एक क्लास हमारी होगी मिसिंग, क्योंकि जो डाटा उसने दिया उसे हमने CB में कन्वर्ट कर लिया। इसको इधर ले गए, इसको इधर, इसको इधर, इस तरह ये चल रहा है। अब ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कोई नहीं दी हुई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम करेंगे क्या, इन दो को जमा किया, 75 को और 95 को, इनको प्लस किया और 2 पे तकसीम किया तो आंसर आ गया 85। इस तरह ये सारा CF का कॉलम हमारा जनरेट हो देगा 100%। अब इससे ये परसेंटेज निकाली है, F फ्रीक्वेंसी निकाली है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब नोट करिए ये कैसे बनी है। 4 है, 15 में से 4 निकाला 11%, 25 में से 15 निकाला 10%, 40 में से 15 निकाला 50 में से 40, 60 में से 50, 75 में से 60, 85 में से 75, 95 में से 85, 100 में से 95। तो ये आपके पास परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी आ गई। इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आपने 500 से ज़रब देनी है। क्यों 500 से ज़रब देनी है? क्योंकि कुल वर्कर की तादाद बेटा 500 है, इसे 500 से ज़रब दे दो। अब ये बेटा परसेंटेज है, 4% है, तो 4% को आप लिखोगे 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई 500, तो ये F का कॉलम खुलेगा। 11% को लिखेंगे 0.11, 0.11 इंटू 500, तो ये आंसर आ जाए। अब इनको 500 से ज़रब दे के ये कॉलम बना हुआ। X का कॉलम कैसे आया? इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम। अब नोटिस करो कि ये वैल्यू तो दी नहीं थी और ये भी वैल्यू नहीं दी थी। उसने आपको ये
पहला पॉइंट दिया था जी 4% लोग हैं जो 60 रुपये और इससे कम कमाते हैं। अब कम कमाने वाले कितने हैं कोई पता नहीं है। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ था जी 5% लोग हैं जो 100 रुपये और इससे ज़्यादा कमाने वाले। अब कितने ज़्यादा कमाने वाले हैं कोई पता नहीं। तो मैंने क्लास इंटरवल का जो जनरल रूल है वो है 5 का, तो मैंने इससे पीछे 5 कर दिया और इससे आगे 5 कर दिया। तो इस तरह मैंने इन दो को जमा करके 2 पे तकसीम से ये x बनाया हुआ है। यानी इन दो वैल्यूज़ को प्लस करें, 2 पे तकसीम करें, ये x का कॉलम खुल जाएगा। फिर इस f और इस x को ज़रब दी, ये fx आ गया। इस fx से मैंने ये मीन फिर यूज़ किया, ये समेशन fx और इधर से ये समेशन f, इन दोनों को डिवाइड करवा लें तो ये हमारे पास मीन वेज आ जाएगी 80.92 रुपीज़। ये एक्चुअल आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।